नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। भारतीय परंपरा को जीवित रखने के लिए ये डिज्नीलैंड मेला ऑर्गेनाइज किया गया और इस मेला का सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर बार जब भी नया मेला लगता है तो कोई ना कोई नया आइटम जरूर पेश करता है। पिछली बार जल परी आया था, उसके बाद स्नोमैन भी आया था। अभी लंदन सिटी का गेट है और गेट के जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो बच्चों के लिए एक कौतूहल भरा सब्जेक्ट है, वो है भूत बंगला। डर सभी को लगता है, लेकिन डर का अगर आपको आनंद लेना है तो आपको डिज्नीलैंड आना होगा और साथ में डर भी आपको देखने को मिलेगा, एहसास करने को मिलेगा। और बच्चों का बहुत सारा झूला और कार्यक्रम है पिछले की भांति, और इस बार भी उतना ही लुत्फ और आनंद उठा सकते हैं। लेकिन पगड़ी वाला बाबा का कहना है, मोबाइल बाबा के युग में आज जो आपको आदमी आदमी से भागते जा रहा है और निर्जीव के तरफ ज्यादा झुकते आप जा रहे हैं। इसलिए मेरा डिज्नीलैंड मेला माने मेला देखना आपको बहुत जरूरी है, बच्चों को आपको भी, क्योंकि आप बहुत सा धंधा कर रहे हैं ये है, लेकिन आप हमेशा टेंशन में रह रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण हमारे देखने से यही है कि आप लोग समाज, मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीव बहुत सा है, लेकिन मनुष्य को ही क्यों बताया गया? ये समाज में रहने का चीज है, लेकिन आज मनुष्य का समाज खत्म हो गया। लेकिन आप देखते होंगे कि हमारे भारत का कुत्ता का समाज बनते जा रहा है। अब देख रहे होंगे जहाँ तहने कहीं एक हमारे भारतीय कुत्ता लोग था कि वो पत्तल भी गाता था या एक दूसरे को देखता था तो उसको दौड़ता था काटने के लिए। लेकिन आज आप देखिएगा गली गली घूमकर तो 10 को 5 को कुत्ता बैठा हुआ है, लेकिन 10-5 को आदमी को एक जगह आप नहीं देख रहे हैं। इसका क्या कारण है? इससे हम यही कहेंगे, समाज के अगुआ आप लोग भी हैं, ये पत्रकार भाई, मीडिया भाई, हम आपसे यही कहेंगे कि भाई हमारे इंडिया को भारत बनाइए। ये भारत का चीज है मेरा। एक जगह जुटकर हर एक दूसरे से परिचय करता था, एक दूसरे से मिलता था, एक दूसरे से संबंध बनता था। आज आप देख रहे हैं कि हर आदमी करते चला जा रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप आने वाले पीढ़ी को और बच्चों को, क्योंकि यही हम लोगों का भारत का निर्माण दाता होता है, इन लोगों को हम लोग जरूर कहें कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर कोई अलग होते जा रहा है, सब कोई आज के देश में अंग्रेजी पढ़ाने के फेरा में लगे हुए हैं। अरे जरूर है, शिक्षा लेना चाहिए, हर भाषा सीखना चाहिए, लेकिन अपने संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग जरूर एक बार, और वास्तव में एक नया देखिए लंदन सिटी आज समझने की चीज है। माने आपको ये लोग हावी हो गया है विदेशी चीज देखने के लिए, इसलिए इसको भी लगाया गया। नहीं तो मेला जो है ये हमारे भारत का बहुत पुराना चीज है। एकदम खुला मैदान में लगता था, लोग दिन भर आया गया, खूब एक दूसरे से हंसा, कुछ सामान खरीदा, जो कहीं नहीं मिलता था वो मेला में मिलता था। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक बार जरूर मेला घुमाइए। अपना परिचय दे। मेरा परिचय आप ऐसे तो पत्रकार लोग अकेला में कई जगह देखते हैं, हमको भी आप देखते होंगे, हम गली गली घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ अगर किसी तरह का आयोजन होगा सार्वजनिक, मंदिर पर झाल बजाना हो या डिज्नीलैंड मेला, वहाँ पगड़ी को जरूर पाइएगा। पगड़ी वाला बाबा, कोई पगड़ी वाला चाचा कहता है, और सबके साथ मैं घुल मिल कर रहता हूँ, क्योंकि बच्चों से लेकर बूढ़ा तक सब मेरा, किसी का चाचा है, किसी का बाबा है। कि मेले में आने से
हम मोबाइल से दूर जाएंगे और एक दूसरे से प्रेम भाव बढ़ाएंगे, क्योंकि मोबाइल ने हम लोग की जीवन रेखा ही बदल दी है। हम लोग एक परिवार में रहने के बावजूद भी मोबाइल के चक्कर में एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते हैं और ना ही मिल पाते हैं ठीक से। तो मोबाइल के युग में ये मेला जो है रामबाण का काम कर रहा है कि कम से कम एक परिवार एक साथ मिल करके, बच्चे बूढ़े माँ बाप एक साथ डिज्नी मेला देखने के लिए आए। यही इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी है और इच्छा भी है कि भारतीय परंपरा को जीवित रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष 2026 में भी डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हम लोगों ने किया है। और आयोजन में जो हमारा प्रवेश गेट है मेले का, ये लंदन सिटी गेट हम लोग बनाए हैं, ताकि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के बच्चे जो हैं, लंदन सिटी गेट को देख करके प्रफुल्लित हो, खुश हो। और जो लोग भी देखते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े हो, चाहे व्यस्त हो, जो लोग भी इस गेट को रात्रि में देखते हैं, जो सजा हुआ है लाइटिंग से, तो बड़े ही प्रभावित होते हैं, उन्हें खुशी का एहसास होता है। तो सबसे पहले हमारा प्रवेश द्वार लंदन सिटी गेट है। अच्छा, ये बताइए ये जो लैपटॉप सिटी का जो आइडिया थी कि आप हमेशा नया नया आइडिया लेके आते हैं, ये आइडिया आपको कहाँ से? हम लोग ऐसा देखते हैं कि कहीं कोई हवा महल बना दिया, कोई और कोई गेट बना दिया, तो गेट को डिफर करके एक लुक हम लोग तैयार करते हैं ताकि पब्लिक उस चीज़ को देखे। इसलिए लग 4 बजे से रात्रि 10 बजे। मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? मेले का मुख्य आकर्षण है लंदन सिटी गेट है। इसके बाद में टावर झूला लगा हुआ, जिसको बच्चे सब तारामती के नाम से जानते हैं। ब्रेक डांस है, ड्रैगन ट्रेन है, मेरी कोलंबस नौका है, एक अजमेरी नौका जो है अभी नया हमारे हिंदुस्तान में वो नौका बना हुआ है, वो अजमेरी नौका भी एक दिन हमारे मेले में शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों की खुशी के लिए भूत बंगला है, हालांकि भूत से बड़े बड़े लोग भी डरते हैं, लेकिन एक भूत बंगला का भी निर्माण किया गया है, जो 1-2 वर्ष में भूत बंगला शुरू हो जाए। ये जो अजमेरी नौका बनी, जी, इसकी क्या था? अजमेरी नौका थोड़ा सा उसका आकार अलग टाइप का है। ये सब नौका छोटा है, 1 सीटर है, उसकी लंबाई थोड़ी सी अधिक है और उसकी थोड़ा सा चलने का जो वे है थोड़ा सा ऊंचाई तक जाता है। अपना परिचय दें। मैं हरराज पांडे, आरा बिहार। मैं इस मेले का ऑर्गेनाइजर हूँ और हमारे साथ अरुण पिल्ले जी कलकत्ता के रहने वाले हैं। तो हमारे निर्देशक कहिए या इस मेले के डायरेक्टर कहिए या मेरे छोटा भाई कहिए, वो मेरे साथ हैं। और दोनों भाई हम लोग मिल करके, हरराज पांडे और अरुण पिल्ले मिल करके इस मेले का निर्माण हम लोगों ने किया। ये आप लोग जो मेला में जो अपनी एंट्री मारी थी, देखा है आपका कुछ? मैं इस शो लाइन में तो लगभग 35-37 वर्षों से हूँ। जिंदगी गुजर गई इस लाइन में ही। हिंदुस्तान के जितने बड़े सर्कस थे उसको हमने चलाया। जब सर्कस के जानवर बैंड हो गए सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर हम लोगों ने कहीं के नहीं रह गए, सर्कस बंद हो गया। तो हम लोगों ने डिज्नीलैंड मेला के प्रति आकर्षण हुआ, झुकाव हुआ और हम लोग अपना मेला चलाने का निर्णय लिए और चला रहे हैं। लोग एक और जहाँ अपने अन्य व्यवसाय करते हैं, पीने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, बच्चों के भरण पोषण के लिए, लेकिन आप लोगों ने मेले पर इसमें सीखा, इसलिए कि युवा अवस्था से जो है इस झिलमिलाती रोशनी में और इस कारपेट पर चलने का तो भाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसके सिवा हम लोग किसी काम को कर नहीं सकते, चाहे वो बेनिफिटेड हो या खैर घाटा और नफा तो व्यवसाय का मेन फंडा है। जैसे 2 पहलू होते हैं सिक्के के, तो सबसे व्यवसाय के पहलू है, या तो फायदा होगा नहीं तो घाटा होगा। फायदा हो तो खुश होंगे, घाटा होगा तो मैं और मार्गदर्शन मिलेगा कि इससे बेहतर और हमें करना चाहिए। धन्यवाद।